ठीक है। ये कहता है भी बंदा कौन सा है जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी कागज कागज मेरा कोई और आदमी थोड़ी चक्के ले जाएगा और प्रेजेंट कर देगा। तो सेक्शन 32 अपना जो है वो बात करता है पर्सन, कौन कौन से लोग हैं जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देख लो आप, जिस पर्सन ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो खुद मर जाता है, तो जनरल कंडीशन ले लेते हैं, मरने की अपनी बात मान लेते हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसने मान लो कोई असाइनी मतलब किसी को ट्रांसफर कर दिया, कोई असाइनी अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरे ये। फिर आता है ऑथोराइज्ड एजेंट, जिसको क्या दी गई है, पावर ऑफ अटर्नी। सिर्फ ऑथोराइज्ड एजेंट नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी दी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 लोग होने चाहिए, या तो जिसने एग्जीक्यूट किया है वो खुद, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव असाइनी वो, या फिर जो ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है। तो ये देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 32 बोलता है। अब आता है कि ये पावर ऑफ अटर्नी की हमने बात कर रहे हैं ये, तो पावर ऑफ अटर्नी, कौन सी पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है, ये बात करता है सेक्शन 33। कि भाई पावर ऑफ अटर्नी की तो बात करते हैं, पर इस एक्ट ने बकायदा बताया है कि कौन सी पावर ऑफ अटर्नी को हम वैलिड मानेंगे। तो अपने आ जाते हैं सेक्शन 33 कि कौन सी ऐसी पावर ऑफ अटर्नी है जो वैलिड होगी। ठीक है, सेक्शन 33 जो कहता है पावर ऑफ अटर्नी वैलिड कौन सी होगी। देखो इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कहां पे है, इन इंडिया, इन इंडिया में ही एग्जीक्यूट हुई है, प्लस रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उस एरिया को लगता है। अगर ये सीन है तो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो इसके सामने एग्जीक्यूट होनी चाहिए और उस पर्सन द्वारा ऑथेंटिकेट भी होनी चाहिए, मतलब वो भी साइन करेगा। कौन होना चाहिए, रजिस्ट्रार खुद या सब रजिस्ट्रार। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इंडिया के अंदर ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट, जो पार्टीज एग्जीक्यूट कर रही है, साइन कर रही है, इंडिया में ही है, पर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो लग नहीं था, वो लगता नहीं है। तो इस केस के अंदर ये एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, सिर्फ जुडिशियल पे मत रह जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी मजिस्ट्रेट होते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट अगर आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर की पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया है, तो उस केस के अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी है वो एग्जीक्यूटेड बिफोर, मतलब उस आदमी के सामने और उस द्वारा अथेंटिकेट भी होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे सामने उन्होंने काम किया है। किसके द्वारा, कोर्ट, जज, मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर आपका आ गया पब्लिक नोटरी। जो पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए वो इन लोगों के सामने होनी चाहिए, या फिर कोई भी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सीन ये बनता है, पावर ऑफ अटर्नी वैलिड कौन सी है, ये कहता है भी पावर ऑफ अटर्नी वैलिड कौन सी है। तो ये कहता है अगर इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट होती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट उस एरिया में है, डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, इंडिया में, मतलब पार्टी जो पार्टी उसको पावर ऑफ अटर्नी दे रही है एजेंट को, वो इंडिया के अंदर ही उसको कागज साइन करके दे रही है। और एरिया कौन सा है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है। तो उस केस के अंदर तो जो डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी है वो एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार। एग्जीक्यूटेड बिफोर ऑथेंटिकेटेड बाय का मतलब है कागज उसी आदमी के सामने साइन होना चाहिए, और उस आदमी द्वारा जिसके सामने साइन हो रहा है वो उसको ऑथेंटिकेट भी करे, चाहे अपनी मोहर से, चाहे साइन लगा के, जो भी। इंडिया के अंदर है, पर जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता है तो मजिस्ट्रेट के सामने। आउटसाइड इंडिया अगर पावर ऑफ अटर्नी उसको दी जा रही है एजेंट को, तो फिर वो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर है हमारे, पब्लिक नोटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर, ठीक है, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, ये सब जो लोग हैं उन लोगों द्वारा एग्जीक्यूटेड बिफोर और ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। ये हुआ अपना 33। ठीक है, 34 अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 34 इंक्वायरी की बात करता है, उसमें कोई इतना खास नहीं होता, इंक्वायरी वगैरह करो, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, जो पार्टी ला रही है वो सही है, वो छोड़ो। 32, 33, 34
ठीक है, उसके बाद अपने आ जाओ सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये कहता है अगर पार्टी एडमिट करती है तब क्या होगा, और अगर पार्टी डिनाइल करती है। क्या एडमिट करती है कि हम ही ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, अगर डिनाई करती है कि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर एडमिट करती है तो रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिट करती है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डिनाइल करती है तब क्या होगा, नो रजिस्ट्रेशन। शैल रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन, वो जो है अगर डिनाई कर दिया आपने तो रजिस्ट्रेशन जो है रिफ्यूज हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ कौन कौन डिनाई करेगा, या तो वो पार्टी खुद डिनाई कर दे, एक वो मर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव आया उसने डिनाई कर दिया, या असाइनी उसने मना कर दिया कि सर हमने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया। दो, उसके अलावा भी अगर जो पार्टी है वो माइनर है या लूनेटिक है, ठीक है, तो इस केस में भी जो है, इस केस में भी क्या है, इस केस में वो रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके अलावा जो अपना रहता है कि भाई डिनाइल कब कर सकता है, अगर पार्टी खुद डिनाई कर दे तो डिनाइल बाय, ठीक है, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, या फिर सीन क्या है, माइनर नहीं सॉरी इडियट है, अगर वो पागल है, पार्टी पागल है लूनेटिक है, तो ये भी एक कंडीशन बनती है कि वो जो है रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा। तो ये तो होता है अगर एडमिट करता है तो रजिस्टर होगा ही होगा, अगर डिनाइल करता है तो रजिस्टर तो रिफ्यूज करेगा, बट डिनाइल की ये स्पेशल कंडीशन है। ये क्या है, स्पेशल कंडीशन, कि डिनाइल तो नहीं हो रहा है पर पार्टी रजिस्ट्रार को जैसे ही पता लगा कि यार पार्टी पागल इडियट है लूनेटिक है, मतलब मेंटली कहीं ना कहीं से बीमार है, तो वो रजिस्टर कागज को नहीं करेगा। यहां से जैसे रिफ्यूज करेगा चैप्टर लगेगा 12, सेक्शन 71 से 77। ठीक है, इसको अपने पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने को पता लग गया कि जैसे रिफ्यूज करता है कौन सा चैप्टर लगेगा, रिफ्यूजल टू रजिस्टर, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, सेक्शन 71 टू 77। तो ये तो हुआ अपना अभी तक का पर्सन वाला, कि भाई कौन पर्सन प्रेजेंट करेगा, पावर ऑफ अटर्नी क्या है, फिर इंक्वायरी, अगर वो लोग एडमिट करते हैं तब क्या होगा। एक छोटा सा और सेक्शन याद रखो, 32A अमेंडमेंट से जुड़ा, जिसमें ये कहा गया कि जब भी आप कोई कागज पेश करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको दो चीजें देनी है, पासपोर्ट फोटो और एक आपका फिंगरप्रिंट होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई तो उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट ले लो ताकि आदमी बदल जाए तो सीन ही ना आए। ये हो गया पासपोर्ट फोटो फिंगरप्रिंट। और अगर सेल परचेज की कहानी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है, तो दोनों बेयर सेलर को पासपोर्ट फोटो अपनी देनी पड़ेगी और फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। जनरली तो जो पार्टी पेश कर रही है रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ उसको ही देनी है पासपोर्ट फोटो और फिंगरप्रिंट, बट अगर सेल परचेज की कहानी है ना, तो उस केस के अंदर जो दोनों पार्टी है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उन दोनों को जो है पासपोर्ट फोटो देनी पड़ेगी और फिंगरप्रिंट। ये अपना हो गया पर्सन। तो ये तो हो गया अपना पर्सन 32 से 35। अब आ जाइए अपना 36 से 39। वो क्या बोलता है, वो कहता है अपीयरेंस। वो कहता है भाई साहब किसी की अपीयरेंस मंगानी हो तो हो सकता है क्या। तो देखो सेक्शन 36 बोलता है जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, ठीक है, अगर उसने एप्लीकेशन डाल दी कि भाई अपीयरेंस, तो सेक्शन 36 बात करता है अपीयरेंस की। ठीक है, ये क्या बोलता है, अपीयरेंस की एप्लीकेशन, कि भाई आपने एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, कि साहब इसको बुलाओ एज ए विटनेस, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए इसकी कोई बात जरूरी है, कुछ ऐसी एविडेंस इसके द्वारा देना जरूरी है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उसको सम्मन इश्यू करवा देगा। ठीक है, अब आता है कि सम्मन इश्यू कैसे करवाएगा, वो रजिस्ट्री के ऑफिसर को बोल देगा, वो कोर्ट को बोल देगा कि भाई इनको सम्मन इश्यू करो, तो या तो खुद के ऑफिसर को बोल देगा, रजिस्ट्री ऑफिस से सम्मन चला जाएगा, या फिर जो है सम्मन चला जाएगा कोर्ट से। 37 क्या बोलता है, सम्मन कब इश्यू होगा, सम्मन कब इश्यू होगा, जब आप जो फीस है ऑफ क्लर्क वो पे कर देंगे, मतलब जो सम्मन की जो फीस है सीधी बात है वो पे कर देंगे। सीधी सी बात है, ये ऐसे लिख रहे हैं क्या है, जब आप फीस पे कर देंगे,
आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे ही उसके बाद सम्मन इश्यू कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड है, कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड है जिनको अपीयरेंस में आने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड है जिनको आप बुला नहीं सकते। जय हो, जय हिंद, ये लो जय हिंद। अब सीन क्या बनता है, जय हिंद अपनी सिर्फ जय लेंगे, जे ए आई। जे मतलब अगर वो जेल में है, चाहे सिविल केस में या क्रिमिनल केस में, तब उसको नहीं बुला सकते। एग्जेम्प्टेड है अपीयरेंस से किसी भी लॉ के अंदर, एग्जेम्प्टेड है अपीयरेंस से किसी भी लॉ के अंदर, ठीक है। बॉडीली बीमार है, इनफर्म को हम बोलते हैं बीमार है, कि भाई वो आ नहीं सकता, इतना बीमार है कि वो आ नहीं सकता, ठीक है। तो इन लोगों को हम नहीं बुला सकते हैं। आप उसको नहीं बुलाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस उसके घर ही जाना पड़ेगा, या फिर आप अगर वो जेल है जेल विजिट कर लीजिए, या फिर आप कमीशन इश्यू कर लीजिए। या तो जेल में विजिट कर लीजिए, जेल में है तो एग्जाम्प्टेड है तो उसके घर चले जाइए, और अदरवाइज नहीं तो आप कमीशन इश्यू कर दीजिए, जो सीपीसी के अंदर आप कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया अपना अपीयरेंस। 38 हो गया, ये 39 के अंदर कोई खास बात नहीं कही गई है, ठीक है। 36, 37, 38 के अंदर हो गया एग्जेम्प्टेड। 39 कहता है कि जब वो आप उसको सम्मन इश्यू करेंगे तो कौन से प्रोविजन लगेंगे, वो कहता है सिविल लॉ के जो प्रोविजन होते हैं ना, सम्मन इश्यू करने के, बुलाने के, कमीशन के, वो सब लगेंगे, तो वो इतना कोई खास नहीं। अब आता है